श्री हनुमान जी की दिव्य कथा। बल, भक्ति और बुद्धि का कमर संगम। भूमिका: जहां धर्म संकट में पड़ता है, जहां अहंकार ज्ञान को ढंक लेता है और जहां मनुष्य अपने भीतर की शक्ति को भूल जाता है, वहां श्री हनुमान का स्मरण होता है। हनुमान केवल वानर नहीं, केवल योद्धा नहीं, केवल भक्त नहीं। वे चेतना है, वे विश्वास है, वे वह शक्ति है जो मैं नहीं कर सकता को सब संभव है में बदल देती है। ये कथा केवल प्राचीन घटनाओं का वर्णन नहीं, बल्कि आज के युग के लिए भी एक जीवंत संदेश है। अंजना के तप से अवतरित महाबल त्रेता युग में ऋष्यमुख पर्वत के समीप एक दिव्य तपस्विनी रहती थी। माता अंजना पूर्व जन्म के श्राप से मुक्त होने के लिए उन्होंने वर्षों तक भगवान शिव की कठोर तपस्या की। उनकी तपस्या इतनी प्रबल थी कि स्वर्गलोक तक उसकी गूंज पहुंची। उसी समय देवताओं पर असुरों का अत्याचार बढ़ गया था। ब्रह्मा, विष्णु और महेश ने विचार किया कि एक ऐसे दिव्य योद्धा का अवतरण होना चाहिए जो बलवान हो, बुद्धिमान हो और राम भक्ति में पूर्ण हो। भगवान शिव ने अपने तेज का अंश, पवन देव ने अपनी गति, इंद्र ने अपने वज्र का बल, सूर्य ने ज्ञान और अग्नि ने तेज प्रदान किया। अंजना के गर्भ से एक अद्भुत बालक ने जन्म लिया, हनुमान। जन्म लेते ही बालक ने आकाश की ओर देखा। लालिमा लिए उगते सूर्य को देखकर उसे फल समझा और एक छलांग में उसे पकड़ने निकल पड़ा। देवता चकित रह गए। इंद्र ने वज्र से प्रहार किया, जिससे बालक की ठोड़ी पर चोट आई। तभी से वो हनुमान कहलाए। बाल लीलाएं और श्राप का रहस्य। बाल हनुमान की शरारतें असंख्य थी। वे ऋषियों के आश्रमों में जाकर तपस्या भंग कर देते, कभी जल छिपा देते, कभी वस्त्र। रोचित ऋषियों ने उन्हें श्राप दिया, तुम अपनी शक्तियां भूल जाओगे जब तक कोई तुम्हें याद न दिलाए। ये श्राप दंड नहीं बल्कि संरक्षण था, क्योंकि यदि हनुमान अपनी पूरी शक्ति बचपन में ही उपयोग कर लेते तो संसार उनका भार सह न पाता। श्री राम से प्रथम भेंट वनवास के दौरान श्री राम और लक्ष्मण ऋष्यमुख पर्वत पहुंचे। वहीं सुग्रीव के सेवक रूप में हनुमान उनसे मिले। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण कर शुद्ध संस्कृत में संवाद किया। लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा, भैया ये कोई साधारण वानर नहीं,
हनुमान ने बरधान का वेश धारण कर शुद्ध संस्कृत में संवाद किया। लक्ष्मण ने आश्चर्य से कहा, भैया ये कोई साधारण वानर नहीं। हनुमान ने ब्राह्मण का वेश धारण करे। उसी क्षण उन्हें अपने जीवन का उद्देश्य मिल गया। उन्होंने कहा, प्रभु अब मेरा जीवन आपका है। मेरी शक्ति, मेरी बुद्धि, मेरा प्राण सब आपके चरणों में। सीता की खोज और समुद्र लांघन, जब माता सीता का हरण हुआ, तब समस्त वानर सेना निराश थी। कोई भी समुद्र पार करने का साहस नहीं कर पा रहा था। तभी जंबवान ने हनुमान को उनका सामर्थ्य स्मरण कराया। क्षण भर में हनुमान का शरीर पर्वत समान विशाल हो गया। उन्होंने राम नाम का स्मरण किया और समुद्र पर छलांग लगाई। मार्ग में मैनाक पर्वत, सुरसा और सिंहिका जैसी बाधाएं आई, परंतु हनुमान ने बुद्धि और विनम्रता से इस पर विजय पाई। अशोक वाटिका में भक्ति का परिचय। लंका पहुंचकर हनुमान ने अशोक वाटिका में माता सीता को खोजा। वे दुखी, कृष्ण और राम नाम में लीन थी। हनुमान ने स्वयं को छोटा कर लिया, वृक्ष पर बैठकर राम कथा सुनाई। जब सीता ने राम की अंगूठी देखी तो उनके नेत्रों से आंसू बह निकले। हनुमान ने कहा, माता प्रभु शीघ्र आपको लेने आएंगे। ये केवल संदेश नहीं था, ये आशा थी।